मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। आप मुझ पे किताबें जबरदस्ती मत ला दें। मुझे जीने दे मेरी जिंदगी। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं दौलत कमाना चाहता हूँ। मगर अब्बा, आप मेरे रास्ते की रुकावट है, सिर्फ आप, और मैं इस रुकावट को हमेशा के लिए हटा दूंगा। ये अल्फाज एक ऐसे नौजवान लड़के के हैं जो बनना चाहता था बिजनेसमैन, लेकिन बन गया एक सफाक और बेरहम कातिल जो हॉस्पिटल में लोगों की जान बचाने के लिए सर्जरीज करने वाला था। आज उसने अपने ही बाप की सर्जरी की। उस नौजवान ने अपने हाथ किसी दोस्त के खून से नहीं रंगे, चाचा, खाला, मामू, किसी के खून से नहीं, बल्कि अपने ही बाप के खून से। लेकिन उस नौजवान ने ऐसा क्यों किया? उस नौजवान ने अपने ही बाप पर राइफल से गोलियों की बौछार कर दी, जिस्म छन्नी कर दिया गोलियों से और हड्डियां डम कर दी। ये कहानी आखिर है क्या? चलें शुरू करते हैं। एक ऐसा शहर है जो अपनी तहजीब की रिवायत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ का खाना, लिबास, बोलने का अंदाज और सकाफत मिलकर एक ऐसा हुस्न पैदा करते हैं जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ कभी कभार ऐसे जुराइम भी होते हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि खूबसूरती के पर्दे के पीछे कितनी भयानक हकीकतें छुपी हो सकती हैं। और उन्हीं में से एक वाकया वो है जिसमें एक बेटे ने अपने ही बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये कहानी है 20 फरवरी की सुबह तकरीबन 4:30 बजे की, जब शहर सो रहा था। लेकिन एक घर के अंदर एक ऐसा जुर्म होने वाला था जो पूरे शहर को हिला देने के लिए काफी था। 49 ईयर्स ओल्ड मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो लखनऊ के एक मुअज़्ज़िज़ कारोबारी शख्स थे, अपने 21 साला बेटे आकाश प्रताप सिंह के साथ उसी घर में रहते थे। घर में एक माँ भी थी। कुल मिलाकर ये 3 लोग थे। प्रताप सिंह के शहर में कपड़ों की दुकानें थीं। घर में पैसों की रेल पेल थी। ये कोई आम सा खानदान नहीं था, बल्कि एलीट क्लास में उनका शुमार होता था। बेटा जो मुंह से निकालता, बाप उसे वो पूरा करके देता। इकलौता था, माँ बाप का लाडला था। प्रताप सिंह को ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही औलाद दी थी। उस पर ही खुश था और शुक्रगुजार था। हर साल बेटे की बर्थडे पर महंगे से महंगा गिफ्ट उसे ला कर देता था। कभी तो मोटर बाइक, कभी गाड़ी गिफ्ट कर देता। बाप तो खुश था, लेकिन बेटा नाराज रहता था। और बात ऐसी भी नहीं थी कि बेटा किसी लड़की से मोहब्बत करता हो और बाप इनकार कर रहा हो, बल्कि बाप तो बेटी की खुशी में खुश था। जहां वो शादी करना चाहे कर सकता था। बाप की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी। दरअसल ये मसला काम को लेकर होता था। अक्षत अपनी शॉप पर वक्त पर पहुंच जाता था। कोई छुट्टी नहीं, कोई लेट नहीं। कस्टमर डीलिंग भी बहुत जबरदस्त थी। बाप को कारोबार में सपोर्ट भी देता था। लेकिन मसला ये था कि बाप की सोच थी कि बेटा दिन भर दुकान पर रहता है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने की उम्र है। कारोबार तो बाप ने पहले ही संभाल रखा है। अब बाप चाहता था कि बेटा अपना कॉलेज मुकम्मल करे और डॉक्टर बने। दरअसल बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। बाप ये अच्छी तरह जानता था कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। इसमें स्टूडेंट्स को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को गहराइयों तक पढ़ना पड़ता है और इंसानी जिस्म की बारीकियों को जानना होता है। तब जाकर वो डॉक्टर की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है। बाप की सोच थी कि अगर वो सारा दिन दुकान पर रहेगा तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। उसके साथ साथ हॉस्पिटल में फिजिकल ट्रेनिंग, लंबी लंबी ड्यूटियां और रातों की नींद की कुर्बानी भी स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है। मेडिकल के इम्तिहानात भी निहायत सख्त होते हैं, जहां सिर्फ रट्टा नहीं चलता बल्कि समझ बूझ की भी बहुत जरूरत होती है। ऐसे में बाप की ख्वाहिश थी कि अक्षत सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और अच्छा डॉक्टर बने। लेकिन ये सोच सिर्फ उसके बाप की थी। बेटे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और अक्सर इसी बात पर बाप बेटे के दरमियान में लड़ाई भी होती थी। अब्बा कहते, बेटा वक्त पर कॉलेज क्यों नहीं जाते? इम्तिहानात सर पर हैं और तुम्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं है। बेटा कहता, क्या हुआ अब्बा जान, मुझे शौक नहीं है डॉक्टर बनने का, आप क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं? मैं पहले भी इम्तिहानात दे चुका हूँ, अब ये इम्तिहान नहीं दूंगा। दरअसल अक्षत इस साल इम्तिहान नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने यही इम्तिहानात पिछले साल भी दिए थे। मेहनत की थी, किताबें भी खंगाली थी, फिजिकल लेक्चर्स भी लिए, प्रैक्टिकल्स भी लिए, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आया वो अनएक्सपेक्टेड था। यानी अक्षत पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो गया। अब उसका आहिस्ता आहिस्ता मूड बदलने लगा। उसके पास दोबारा ट्राई का चांस था, लेकिन वो फैसला ले चुका था कि उसे इस फील्ड को अलविदा करना है। बाप का कहना था, एक बार फेल हो चुके हो, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, अगले साल दोबारा पास हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन बेटा हर बार इनकार करता। बाप दबाव डालता तो बेटा टालता रहता। बाप अपनी आंखों से अपने बेटे को व्हाइट कोट में देखना चाहता था। आसपास नर्स और जूनियर डॉक्टर्स का रश हो, बेटा बाप का नाम रोशन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाप अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देखने की ये ख्वाहिश हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। घर को आग लग गई घर के ही चिराग से।
22 फरवरी 2026 अक्षत लखनऊ के आशियाना पुलिस स्टेशन भागा भागा पहुंचा। चेहरे पर खौफ और पेशानी पर पसीना, अपनी माँ का हाथ थामे हुए पुलिस स्टेशन इंटर हुआ और कहने लगा, सर मेरे वालिद 24 घंटे से लापता है। मैंने और मेरी वालिदा ने पूरा लखनऊ शहर छान मारा है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। घर में सिर्फ हम 3 लोग ही हैं, बाबा गायब हैं, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। प्रताप सिंह की फोटो के साथ आसपास के पुलिस स्टेशन में भी इत्तला कर दी गई थी और पुलिस ने माँ बेटे को दिलासा दिया कि परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे, आप लोग घर जाएं। माँ परेशान होकर घर वापस आ जाती है। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन प्रताप सिंह का कुछ पता नहीं चलता। इधर अक्षत की माँ अपने शौहर के लिए पूरा शहर छान मार चुकी थी। फिर अचानक लखनऊ पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है, सर यहाँ एक घर से बहुत बदबू आ रही है, बहुत दिनों से हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक नौजवान लड़का है जो हमें देखने नहीं दे रहा है, हमें घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस इत्तला के बाद समझो पुलिस को इस केस का सुराग मिल गया। बाकी केस भी अब हल होने वाला था। 25 फरवरी 2026 पुलिस अक्षत के घर में दाखिल होती है। अक्षत बार बार रोकता है, सर आप मेरे बाबा को बाहर ढूंढने के बजाय यहाँ क्यों आ गए हैं? लेकिन पुलिस इस लड़के की एक नहीं सुन रही थी। पुलिस ने कमरे में तलाशी ली, बेड, गद्दा, सोफा, अलमारी, एक कमरा, दूसरा कमरा, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन बदबू फिर भी आ रही थी। अब पुलिस ने बदबू का पीछा किया। तलाशी के दौरान ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में रखा हुआ उन्हें नीला ड्रम मिला। वैसे तो यहाँ पर ब्लू कलर के 4 पानी के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे। चारों ड्रम्स के जब ढक्कन हटाए गए तो उनमें एक ड्रम के अंदर जो मंजर सामने आया वो बहुत चौंका देने वाला था। इस ड्रम में प्रताप सिंह का कटा हुआ सर, कटी हुई एक टांग और दूसरी टांग गायब थी। जिस चीज से उनके जिस्म के टुकड़ों को अलग किया गया था वो आला भी इसी ड्रम से बरामद कर लिया गया। लखनऊ पुलिस ने कातिल का मुकदमा दर्ज करके जिस्मानी अज़ा को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुछ ही देर में ये शनाख्त भी हो गई कि मरने वाला कोई और नहीं प्रताप सिंह ही था। लेकिन एक सवाल अब भी आपके जहन में होगा, किसने प्रताप सिंह को इतनी बेदर्दी से मारा? वजह क्या थी? कौन सी दुश्मनी थी? ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, वहां से जहां से कातिल की भयानक कहानी का आगाज हुआ। 20 फरवरी 2026 की सुबह जब बाप और बेटे के दरमियान एक बार फिर बहस छिड़ी और बात वही थी कि डॉक्टर नहीं बनूंगा। बात बढ़ती गई, लहजे सख्त होते गए और गुस्सा हद से तजावुज कर गया। इसी दौरान अक्षत ने अपने वालिद की लाइसेंस वाली राइफल उठाई और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। एक बाप जो अपने बेटे के मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था वो जमीन पर बेजान पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अक्षत ने ना सिर्फ अपने बाप को कत्ल किया बल्कि उसके बाद लाश को छुपाने के लिए एक इंतहाई सफाक तरीका इख्तियार किया। उसने लाश को तीसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक मुंतकिल किया, एक खाली कमरे में रखा और फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश के 100 से ज्यादा टुकड़े किए गए थे, जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि उस वक्त इसके जहन में किस कदर शिद्दत और बेरहमी मौजूद थी। लाश के टुकड़े करने के बाद अक्षत ने उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में बंद किया, कुछ हिस्सों को शहर के दूसरे इलाकों में फेंक दिया, जबकि बाकी टुकड़ों को घर के अंदर नीले ड्रम में छुपा दिया। माँ को भी कई दिन तक कहता रहा कि अब्बा अगवा हो गए हैं। घर में फैली बदबू बाहर से आ रही है। एक ही घर जो कभी एक खानदान की रिहाइशगाह था, अब वो एक खौफनाक राज का गवाह बन चुका था। हैरानकुन बात यह है कि इस सब के बाद अक्षत ने खुद को बचाने के लिए एक और कदम उठाया और उसी दिन आशियाना पुलिस स्टेशन जाकर अपने वालिद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, ताकि किसी को इस पर शक ना हो। यानी अक्षत ने हर तरफ से बहुत ही पावरफुल स्टेप्स उठाए थे, फिर भी पकड़ा गया। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर उसे एक आम गुमशुदगी का केस समझकर तफ्तीश शुरू की थी, लेकिन हकीकत ज्यादा देर छुप नहीं सकी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अक्षत को शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया, जहां इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान उसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। विक्रांत वीर के मुताबिक अक्षत ने बताया कि बाप के साथ झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था और इसी गुस्से में उसने गोली चलाई। उसके बाद उसी ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़ों में तकसीम किया। पुलिस ने आला कत्ल यानी लाइसेंस याफ्ता राइफल भी बरामद कर ली और चाकू तो ड्रम में ही आज़ा के साथ ही बरामद हो गया था, जबकि SHO के मुताबिक लाश के तमाम हिस्से भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश से ये भी मालूम हुआ है कि बाप और बेटे के दरमियान तालीम के मामले पर अक्सर झगड़ा होता रहता था और यही तनाज़ा इस वाक़ये की बुनियादी वजह बना।
प्रताप सिंह के अहले खाना के मुताबिक अक्षत ने 2 मरतबा मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए इम्तिहान दिए थे, लेकिन नाकाम रहा, जिसके बायस वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। इस हवाले से यूनिटी कॉलेज लखनऊ की असिस्टेंट प्रोफेसर शम्सी अकबर ने भी इस हसास केस पर अपनी स्टेटमेंट दी। घरेलू दबाव, मुसलसल झगड़े और ज़हनी तनाव बाज़ औक़ात इंसान को तशद्दुद रवैयों की तरफ ले जा सकते हैं। ये वाक़या अपने पीछे कई सवालात छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक बेटे का जुर्म था, या एक ऐसा माशरती मसला जहां बच्चों पर उनकी मर्जी के खिलाफ ख्वाब मुसल्लत किए जाते हैं? क्या अक्षत एक मुजरिम था, या वो हालात का शिकार हो गया था? और सबसे अहम सवाल ये है, क्या हम अपने बच्चों के जज्बात को समझते हैं या सिर्फ उनसे तवक्को रखते हैं? लेकिन इस वाक़ये ने यह साबित कर दिया कि हर खूबसूरत शहर के अंदर कुछ अंधेरे भी ज़रूर छुपे होते हैं, और कभी कभार वो अंधेरे इतने गहरे होते हैं कि इंसानियत को निगल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एपिसोड में।